वेल नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रीमैनिज्म एंड ज़ारा। एक गुड न्यूज़ है, ज़ारा इज़ कमिंग बैक टू इंडिया टुमारो। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो को छोड़ा था, जो हम हमारे पास जो लास्ट अपडेट थी। लास्ट मैंने आपको बताया था कि मदद नाम का एक पोर्टल है, मदद हेल्थ, MEA का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया का। वहाँ पे हमने रजिस्टर किया था ज़ारा के इवैक्यूएशन के लिए, और वहाँ से कुछ एक्नॉलेजमेंट मेल भी मिली थी हमें। और उन्होंने कहा था कि आपकी जो इवैक्यूएशन की रिक्वेस्ट है, इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने का जो वहाँ से प्रोसेस चल रहा है, वो इंडियन एम्बेसी को आपकी रिक्वेस्ट भेज दी गई है। उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कि क्या होगा। फिर अचानक उसी के 2 दिन बाद कुछ सीज़ फायर की अनाउंसमेंट हो गई। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मदद ने कंप्लेन रजिस्टर तो कर दी थी MEA के पोर्टल पे, बट उनका कोई ऐसा कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स उसके बाद नहीं आया। तो इधर से हमें महान एयर से भी कुछ अपडेट नहीं मिल रही थी। सीज़ फायर तो हो गया है, बट सीज़ फायर के बाद क्या फ़्लाइट्स वापस ऑपरेट हो रही हैं या नहीं, क्या जो उनका एयर स्पेस है ईरान का, क्या वो पैसेंजर फ़्लाइट्स के लिए फिर से ओपन हो गया है या नहीं, तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर दोबारा से मदद को मैंने कांटेक्ट किया, और उन्होंने फिर से मुझे इंडियन एम्बेसी के पास राउट कर दिया। और इंडियन एम्बेसी से जब फाइनली कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि इवैक्यूएशन प्रोसेस हमारी तरफ से तो ख़त्म हो गया है। जो हम मशहद से फाइनली जो हम इंडियन सिटीजन्स को या स्टूडेंट्स को लेकर आ रहे थे, वो प्रोसेस ख़त्म हो गया है। अब सीज़ फायर हो गया है, एवरीथिंग इज़ सेफ हियर, ऐसा उन्होंने लिखा मैसेज में। जो इमरजेंसी नंबर है वहाँ के तेहरान के इंडियन एम्बेसी। और कुछ टाइम में एयर स्पेस भी ओपन हो जाएगा। तो ये थी लास्ट अपडेट। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद भी अभी तक एक सरप्राइज़ बना हुआ था। महान एयर से फिर से कांटेक्ट किया कि भाई कब, क्या फ़्लाइट का क्या स्टेटस है, क्योंकि जो हमारी 27th की फ़्लाइट थी वो तो कैंसिल हो गई अपने आप। महान एयर ने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, बाकी सबके लिए भी, और भी बाकी लोग जो हैं वो वेट कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनके जो नियर एंड डियर वंस जो ईरान में हैं, तेहरान में हैं, वो यहाँ इंडिया कैसे वापस आएंगे, या इंडिया में जो लोग थे वो अब वापस ईरान कैसे जाएंगे। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो की। महान एयर से पता लगा कि भाई तेहरान से तो कोई फ़्लाइट नहीं उड़ने वाली 14 जुलाई तक। आज क्या है, 30 जून। 14 जुलाई तक कोई फ़्लाइट नहीं उड़ने वाली। और मशहद से, तेहरान से नहीं, मशहद से 1 जुलाई से फ़्लाइट ओपन होगी, मतलब कल से फ़्लाइट ओपन होगी। तो ऐसा मुझे दिस महान एयर दिल्ली का जो सेल्स ऑफिस है बाराखंबा में, उन्होंने बताया। और फिर भी एक सस्पेंस बना हुआ था। उन्होंने बोला कुछ इमिग्रेशन का हमारा इशू चल रहा है, तो हमारे पास एक अपडेट आने वाली है, उसी के बाद हम कंफर्म कर पाएंगे। अदरवाइज दिस फ्लाइट माइट बी कैंसल्ड। जो 1 जुलाई वाली है, मशहद टू दिल्ली वाली, हमने इसको मशहद टू दिल्ली करवा लिया था 27th की कैंसिलेशन के बाद। एनीवे, आज सुबह, द गुड न्यूज़ इज़, आज सुबह फाइनल कॉन्फर्मेशन आया है। मतलब लगा लीजिए लगभग 24 घंटे बचे हैं फ़्लाइट को, कल की फ़्लाइट है। आज फाइनल कॉन्फर्मेशन आया महान एयर का कि हाँ, फ़्लाइट उड़ रही है वाकई। मेरे ख्याल से ये पहली पैसेंजर फ़्लाइट है, हाँ, इवैक्यूएशन के बाद ये ईरान के एयर स्पेस से पहली पैसेंजर फ़्लाइट है जो मशहद से इंडिया के लिए, फॉर श्योर इंडिया के लिए, आई एम श्योर, मशहद से जो इंडिया आ रही है, दिल्ली आ रही है। और वहीं पे ज़ारा को आना है उसी फ़्लाइट से। आप इमेजिन कर सकते हैं, वॉर जोन से निकल के वापस आना, मतलब ये बिल्कुल एकदम भगवान भरोसे होता है। और जहाँ पे लोगों ने रात रात भर, तेहरान की अगर मैं बात करूँ, बिकॉज ज़ारा इज़ वेरी क्लोज टू तेहरान, जिन उनकी फैमिलीज़ ने जो एक्सप्लोजन सुने हैं रात को, एक्सप्लोजन से जो वो उठे हैं रात को, और फिर उसके बाद वो सो नहीं पाए पूरी रात रात को, उसके बाद से वॉर जोन से निकल के अब कल वापस इंडिया आना, वापस भारत आना, इट्स अ वेरी, आई वुड से, बहुत खुशी देने वाली ये न्यूज़ है। एंड साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मैंने आपको थ्रू आउट ही आपको हमेशा से मैंने धन्यवाद किया इस चीज़ के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स मुझसे रोज़ ही अपडेट लिया करते थे। मुझसे रोज़ शाम को, किसी दिन कॉल, किसी दिन मैसेज पे अपडेट लिया करते थे कि भाई ज़ारा की फैमिली सेफ़ है, अब क्या चल रहा है, कब आना है। मेरी मदर जो हैं, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है, बट मुझे पता है कि उन्होंने कुछ प्रेयर्स वगैरह के थ्रू कहीं पे बोला हुआ है, रिलीजियसली भगवान को, जो भगवान से कांटेक्ट होता है रिलीजियस लोगों का, कि भाई आप ये विश पूरी कर दो, उसके बाद ये हो जाएगा। तो मेरी मदर मुझसे डेली पूछा करती थी कि भाई क्या आपकी ज़ारा से बात हो रही है। मैंने कहा हाँ, हो रही है मेरी बात, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आज बात हुई आपकी। तो इस तरीके से मेरी मदर ने मुझसे फॉलोअप किया, अपडेट्स लिया।
ज़ारा को वापस लाने के लिए। फादर ने मुझे जो प्लान था कि आप इंडियन एम्बेसी को अप्रोच करो, वो इवैक्यूएट कर रहे हैं लोगों को, नेपाल के लोगों को इवैक्यूएट किया है, श्रीलंका के सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया है। तो आपकी वो लीगली वेडेड वाइफ हैं, आपको भी इंडियन एम्बेसी हेल्प करेगी। ये मेरे फादर का आइडिया था। और बाकी फिर सब्सक्राइबर्स हैं जो आप लोग हैं, आप लोगों ने इतनी सारी बर्थडे की विशेस भेजी, उसके लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, ज़ारा को अभी सिर्फ 4-5 महीने हुए हैं इंडिया में आए हुए, और क्या वो ऐसा एक फैक्टर है। डेफिनेटली लोग जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो मेरी फैमिली से भी मेरी फैमिली की तरह है बिल्कुल, राइट, उनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बाकी लोग भी जो हैं, जैसे मॉम डैड, इतनी जल्दी वो इतना क्लोज कैसे हो गए, इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ईरानियन कल्चर। जी हाँ, बट आज हम इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बात करूँगा आप लोगों से कि ईरान क्या है। जो हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, जो अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स ईरान के बारे में दिखाते हैं, क्या ईरान वो है? भाई दिखाने को तो इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी पता नहीं इंडिया के बारे में क्या क्या दिखाते रहते हैं, बट क्या वो इंडिया की, क्या वो हिंदुस्तान की, भारत की रियल आत्मा है जो आज का हमारा इंडियन मीडिया रिप्रेजेंट करता है? इसी तरीके से मीडिया से जो लोगों ने ईरान के बारे में जो वर्ल्ड ने परसेप्शन बनाया हुआ है, उसको मैं ऑनेस्टली मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा आपसे कि ईरान असली में वाकई है क्या जगह। क्या ईरान ट्रैवल करना सेफ़ है ट्रैवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए? क्योंकि मैं 6 बार ईरान ऑलरेडी हो के आ चुका हूँ। उसके बाद ये भी एक बहुत क्यूरियस क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि भाई ईरानी लड़की से ही क्यों शादी करी? मतलब मैं 18 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ, और लोग बोलते हैं कि भाई आप इतना घूम चुके हो, तो ईरान में ही आपका दिल क्यों आया? तो उनका कल्चर क्या है, उनके कल्चर की आत्मा क्या है? क्या वो लोग हैं जो पारसी लोग ज़ोरोएस्ट्रियन लोग जो मुंबई और पुणे में आकर बसे ईरान से, जिनको हम जानते हैं बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ जो भी हैं, जितने भी सरनेम्स के पीछे ईरानी आता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो सब इनकी रूट्स ईरान से हैं। जो हमारे पारसी समुदाय है मुंबई और पुणे में, उनकी रूट्स ईरान से हैं। तो ये सब क्या है ईरानियन कल्चर में, ऐसी क्या खूबी है जिससे एक तो लोग ईरान के लोगों से इतना ज़्यादा अपनापन फील करते हैं, इतना ज़्यादा आत्मीयता फील करते हैं? और उस चीज़ की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस मैं आपको अपडेट देना चाहता था कि ईरान ने अपना एयर स्पेस ओपन कर दिया है। 1 जुलाई से 14 जुलाई तक मशद टू दिल्ली फ़्लाइट्स जा रही हैं, आप बुक कर सकते हैं। आप मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। महान एयर की जो डिटेल्स हैं, इंडिया में जो उनके ऑफिशियल नंबर हैं, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्लस तेहरान से अभी कोई फ़्लाइट आने की अनाउंसमेंट नहीं है महान एयर की। 14 जुलाई तक ऑफिशियली कोई फ़्लाइट नहीं आने वाली है। ये मैं इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों से शेयर करना चाहता था। ज़ारा इज़ कमिंग बैक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।